हेलो एवरीवन, वेलकम टू दर्शन क्लासेस अगेन। हम स्टार्ट करेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम इन ह्यूमन बीइंग। तो डाइजेस्टिव सिस्टम इन ह्यूमन बीइंग में आपके फर्स्ट आता है इंजेशन। व्हेन वी टेक फूड विद द हैंड इनटू अ माउथ, देन द इंजेशन प्रोसेस विल स्टार्ट। जो आपका माउथ में जब आप फूड लेते हैं थ्रू योर हैंड, द इंजेशन प्रोसेस स्टार्ट फ्रॉम देयर और एंड अप देयर ओनली। ओके, देन सेकेंड आता है आपका डाइजेशन। डाइजेशन प्रोसेस इज लॉन्ग प्रोसेस इन ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। इसमें क्या होता है आपके माउथ में, ओके, माउथ का जब आपने खाना ले लिया माउथ के अंदर, इट कंटेन 3 पार्ट्स। नंबर 1 टीथ। टीथ में क्या होता है, टीथ इट विल हेल्प टू कट डाउन द फूड इनटू द माउथ एंड chew it and grind it. Then tongue also help to mix up the food into the saliva. And salivary gland produce saliva which mixed with food which was cut by teeth, chew by teeth and grind by teeth to make the substance solid or make the paste soften. After this, the softened food will go into the esophagus, go into the stomach with the help of esophagus. Esophagus is a muscle which continuously help to push down the food into the stomach with the help of peristaltic movement. Peristaltic movement is that movement in which the muscular structure of esophagus contract and expand simultaneously to push down the food into the stomach. Stomach में खाने को पहुंचाने के लिए, push down करने के लिए contraction and expansion जो इस muscular structure का which is known as esophagus, उसके थ्रू खाना जो है आपके स्टमक में जाता है। जो वो मूवमेंट है कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन का इस मस्कुलर स्ट्रक्चर का, उसको बोलते हैं पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। ठीक है, जैसे वेव ऐसे जाती है, ठीक है, और ऐसे ऐसे ये मस्कुलर श्रिंक होता है, फिर एक्सपैंड होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है और फिर एक्सपैंड होता है, जिसकी वजह से जो यहाँ पर आपका माउथ में फूड है जो सलाइवा से मिक्स हो गया, इट विल गोज इनटू स्टमक। जब आपका खाना स्टमक में आ जाता है, हियर स्टमक में क्या होता है, स्टमक में जो होता है आपका, इट विल सीक्रेट गैस्ट्रिक जूस, इट विल सीक्रेट फ्रॉम द वॉल ऑफ द स्टमक, क्योंकि जो आपके एंजाइम्स हैं वो एक्ट करते हैं फूड पर। जो ये गैस्ट्रिक जूस है इसमें 3 चीज़ें प्रेजेंट होती है, HCl, सेकेंड इज म्यूकस, थर्ड इज पेप्सिन। HCl किसके लिए होता है, HCl is used to make the gastric juice acidic. It make the gastric juice acidic and it will kill the bacteria in the stomach. जो हार्मफुल बैक्टीरिया होते हैं स्टमक के अंदर, उसको किल करने के लिए HCl यूज होता है एंड गैस्ट्रिक जूस का एसिडिक मीडियम बनाने के लिए यूज होता है। म्यूकस क्या होता है, म्यूकस इन द इनर लाइनिंग एज यू सी, दिस इज रेड शेड जो है, दिस इज द म्यूकस लाइनिंग। जो आपका HCl प्रोड्यूस होता है स्टमक में, ठीक है, उसको स्टमक को बचाने के लिए म्यूकस लाइनिंग होती है। इट विल प्रोटेक्ट द स्टमक फ्रॉम एसिडिक HCl, राइट। अगर आपका म्यूकस लाइनिंग स्टमक में नहीं होगा तो इट विल क्रिएट अल्सर इन द स्टमक। अल्सर क्या होता है, घाव होता है स्टमक में। अगर ये म्यूकस लाइनिंग आपके स्टमक में नहीं होगा तो जो HCl एसिडिक है नेचर में, उसकी वजह से आपको जो स्टमक है उसमें अल्सर हो जाएगा, राइट। पेप्सिन है, पेप्सिन जो है प्रोटीन को डाइजेस्ट करने में या हेल्प करता है, प्रोटीन को डाइजेस्ट करने में पेप्सिन हेल्प करता है, राइट। अब बात आती है जो यहाँ पर आपका फूड आ गया है स्टमक के अंदर, स्टमक के अंदर एक सेमी सॉलिड पेस्ट फॉर्म होता है विच इज नोन एज काइम। काइम जो है एक सेमी सॉलिड पेस्ट फॉर्म होता है इन द स्टमक, राइट। स्टमक के बाद आता है हमारा लिवर।
लिवर में क्या होता है, लिवर में आपका बाइल जूस सीक्रेट होता है जो आपका खाने में क्या करता है, खाने में जितनी भी फैट्स होते हैं उसको तोड़ने में हेल्प करता है, और ये ग्रीनिश कलर का जूस होता है। इसके बाद आता है आपका गैल ब्लैडर। गैल ब्लैडर स्टोर बाइल जूस विच इज सिक्रेटेड फ्रॉम द लिवर। लिवर से बाइल जूस सिक्रेट होता है, इट विल गोज एंड स्टोर टू द गैल ब्लैडर। नाउ जो आपको ये फूड है इट विल गोज इनटू स्मॉल इंटेस्टाइन थ्रू द ड्यूओडेनम। ये होता है आपका ड्यूओडेनम। ये एक उभरा हुआ स्ट्रक्चर होता है जिसकी वजह से जो आपका खाना है उसके थ्रू होकर आपको स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है। दिस इज नोन एज स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में, इससे पहले हम पैनक्रियाज देख लेते हैं। दिस इज नोन एज पैनक्रियाज। पैनक्रियाज में आपकी पैनक्रियाटिक जूस सीक्रेट होता है। पैनक्रियाटिक जूस, पैनक्रियाटिक जूस से एंजाइम्स निकलते हैं जो आपके क्या करते हैं, फैट्स को डाइजेस्ट करने में, नंबर 2 स्टार्च को डाइजेस्ट करने में, नंबर 3 प्रोटीन को डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं, राइट। अब बात आती है स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन में आपका नंबर 1 कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्ट होता है, नंबर 2 फैट डाइजेस्ट होता है, और आपके नंबर 3 प्रोटीन, ये आपके डाइजेस्ट हो जाते हैं। माउथ से लेके टीथ, टंग, सैलिवरी ग्लैंड, ठीक है, लीवर, गैल ब्लैडर, स्मॉल इंटेस्टाइन, स्टमक, यहाँ तक आपका पूरा प्रोसेस होता है डाइजेशन में, राइट। अब क्या होता है, जो ये रेड लाइनिंग आप देख रहे हैं दिस इज नोन एज विलाई। स्मॉल इंटेस्टाइन में आपका एक स्ट्रक्चर होता है विली। विली, विली इज अ फिंगर लाइक प्रोजेक्शन विच इज प्रेजेंट इन इनर वॉल ऑफ द इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन के इनर वॉल में विली प्रेजेंट होता है। यहाँ पे क्या होता है, जो आपका यहाँ पे जो डाइजेस्टिव फूड होता है, जो डाइजेस्ट हो चुका है, जिसमें आपका फैट, स्टार्च, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, ये सब आपके डाइजेस्ट हो चुके हैं, टूट चुके हैं। इसमें क्या होता है, यहाँ से आपका एब्जॉर्प्शन लेवल स्टार्ट हो जाता है। कौन सा लेवल स्टार्ट हो जाता है, एब्जॉर्प्शन। आधे स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन प्रोसेस चलता है, आधे में आपका जब वो चलता है एब्जॉर्प्शन। जो आपका डाइजेस्टिव फूड है यहाँ पर वो इनर वॉल में, जो स्मॉल इंटेस्टाइन में इनर वॉल है, इसके थ्रू आपके ब्लड में डाइजेस्टिव फूड एब्जॉर्ब होना स्टार्ट हो जाता है थ्रू दिस विली। विली इज अ finger like projection which is present in the inner wall of the small intestine, and also it increase the surface area of the small intestine to rapid absorption of digestive food। जो digestive food है उसका जल्दी जल्दी absorption होने के लिए ये विली यहाँ पर present होता है, right। तो through विली जो fast absorption होता है किसका, डाइजेस्टिव फूड का, ठीक है। विलाई इज प्रेजेंट इन द इनर वॉल ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन विच इज यूज टू इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन टू मेक द डाइजेस्टिव फूड फास्ट एब्जॉर्ब, टू मेक द डाइजेस्टिव सिस्टम या डाइजेस्टिव फूड मोर इजली एंड फास्ट, राइट। इसके बाद आता है आपका एसिमिलेशन। एसिमिलेशन में क्या होता है, जो भी आपका डाइजेस्टिव सिस्टम है यहाँ पर, ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम में जो भी आपके फूड है वो एब्जॉर्ब होता है। एब्जॉर्ब होने के बाद यहीं से वॉल के थ्रू आपका ब्लड में चला जाता है, ब्लड स्ट्रीम से, ठीक है। एब्जॉर्प्शन जो है वो आपका ब्लड स्ट्रीम में होता है, किसका, डाइजेस्टिव फूड का। एब्जॉर्प्शन होता है, बहुत स्मॉल स्मॉल पीसीज में टूट जाते हैं, एब्जॉर्प्शन हो जाता है ब्लड स्ट्रीम में थ्रू द वॉल ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन, वो ब्लड में एंटर कर जाता है। एसिमिलेशन में क्या होता है, जो डाइजेस्टिव फूड आपका जो स्मॉल पीसीज में टुकड़ों में बट गया, बहुत स्मॉल पीसीज होते हैं, वो सॉल्युबल हो जाते हैं वाटर में। कार्बोहाइड्रेट, फैट्स एंड प्रोटीन इसमें कन्वर्ट हो जाते हैं। ये चीज़ें जो है इनसॉल्युबल होती हैं, इनको ब्रेक डाउन होने के बाद जो सब्सटेंस बनता है वो सॉल्युबल हो जाता है, ठीक है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में विली के थ्रू ब्लड में, ब्लड स्ट्रीम में इस वॉल के थ्रू
जो क्या होता है डाइजेस्टिव फूड सॉल्युबल फॉर्म में जो है वो ब्लड में एब्जॉर्ब होना स्टार्ट हो जाता है। अब जब एब्जॉर्ब होता है तो एसिमिलेशन में क्या होता है, जो भी आपकी एनर्जी है, ठीक है, एब्जॉर्ब फूड से जो एनर्जी है इट विल टेकन बाय द सेल ऑफ आवर बॉडी विच यू यूज टू ग्रो एंड रिपेयर द बॉडी पार्ट्स। हमारी ग्रोथ में और बॉडी के जो पार्ट्स है उसको रिपेयर करने में हेल्प करता है, सेल को ग्रोथ करने में हेल्प करता है। और जो अनडाइजेस्टिव जो डाइजेस्टिव फूड है वो जो यूज़ नहीं हुआ है, डाइजेस्टिव फूड यूज़ हो गया एनर्जी में, ठीक है, जो सेल में जाएगा एनर्जी की फॉर्म में, और वो जो एनर्जी है वो हमारी ग्रोथ में हेल्प करता है। जो डाइजेस्टिव सिस्टम जो डाइजेस्टिव फूड है वो जो यूज़ नहीं हुआ है, ठीक है, पहला तो हमारी एनर्जी फॉर्म में यूज़ हो रहा है, जो यूज़ नहीं हुआ है वो आपका लिवर में ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर हो जाता है। ग्लाइकोजन की फॉर्म में जो डाइजेस्टिव फूड है जो अनएब्जॉर्ब्ड है, जो यूज़ नहीं हुआ है, ठीक है, जो यूज़ नहीं हुआ है, सॉरी अनएब्जॉर्ब में जो यूज़ नहीं हुआ, एब्जॉर्ब होने के बाद जो यूज़ नहीं हुआ है वो आपका ग्लाइकोजन की फॉर्म में लिवर में स्टोर हो जाता है। एंड दिस ग्लाइकोजन इज ऑल्सो नोन एज स्टोर्ड एनर्जी, या बोल सकते हैं सोर्स ऑफ एनर्जी। हमारी बॉडी में सोर्स ऑफ जो एनर्जी है वो है ग्लाइकोजन, जो कहाँ से बनता है, डाइजेस्टिव फूड जो नहीं यूज़ हुआ है हमारी बॉडी में, जो एनर्जी फॉर्म में यूज़ नहीं हुआ है वो लिवर में जाके स्टोर हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन, राइट। अब आता है फिफ्थ पार्ट आपका इजेशन। इजेशन मतलब खाने को बाहर निकालना। इजेशन में आपका दो चीज़ें आती है, लार्ज इंटेस्टाइन, राइट, और आपका आता है रेक्टम देन एनस। सी लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम, एनस। लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होता है, जो भी आपका अनडाइजेस्टिव फूड बचा है, यहाँ पे सारा डाइजेशन हो गया, ठीक है, इनर वॉल ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन्स के थ्रू ब्लड में चला गया, एब्जॉर्ब हो गया, एनर्जी ले ली हमने, डाइजेस्ट फूड जो यूज़ नहीं हुआ है वो लिवर में जाकर ग्लाइकोजन फॉर्म में स्टोर हो गया है। अब पूरा जो आपका फूड है वो डाइजेस्ट हो चुका है, जो डाइजेस्ट नहीं हुआ है वो कहाँ चला जाएगा, लार्ज इंटेस्टाइन में, ठीक है। लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होता है, जो अनएब्जॉर्ब फूड है उसमें से वाटर एब्जॉर्ब हो जाता है। वाटर जो है अनएब्जॉर्ब फूड में से वो यहाँ पर एब्जॉर्ब हो जाता है, और अनडाइजेस्टिव फूड जो है वो बच जाता है यहाँ पर। यहाँ पे जाने के बाद रेक्टम में वो पास ऑन हो जाता है, क्या, अनडाइजेस्टिव या अनडाइजेस्टेड फूड पास इनटू रेक्टम थ्रू लार्ज इंटेस्टाइन बाय एब्जॉर्बिंग द एक्स्ट्रा वाटर प्रेजेंट इन अनडाइजेस्टेड फूड। रेक्टम में आके ये स्टोर हो जाता है, ठीक है। रेक्टम में जाकर जो स्टोर होता है इन द फॉर्म ऑफ फेसेस, FAECES, फेसेस या स्टूल और फीसिस की फॉर्म में आपका अनडाइजेस्टिव फूड स्टोर हो जाता है रेक्टम में, और फीसिस का होता है सॉलिड अनडाइजेस्टेड फूड, जो रिमेन हो जाता है, जो बच जाता है वो आपका रेक्टम में स्टोर हो जाता है। विद ड्यू टू द स्पेंचर प्रेशर वो अनडाइजेस्टिव फूड जो होता है वो आपका सॉलिड फॉर्म में एनएस के थ्रू बाहर निकल जाता है, ठीक है। अब इजेशन को हम एक और चीज़ से बोलते हैं डिफिकेशन। डिफिकेशन मतलब कोई भी सॉलिड पार्टिकल अनडाइजेस्टिव फूड सॉलिड पार्ट में कन्वर्ट हो जाता है फीसिस में और स्टूल में, तो उसको जब बाहर निकालते हैं उस प्रोसेस को बोलते हैं डिफिकेशन, और इट इज ऑल्सो नोन एज इजेशन। नाउ सब पार्ट हो गए। आपके जूसेस क्या क्या एब्जॉर्ब होता है, कौन कौन से सब्सटेंसेस एब्जॉर्ब होते हैं, आपके पेप्सिन से प्रोटीन एब्जॉर्ब होता है, ठीक है। बाइल से आपका क्या होता है, फैट एब्जॉर्ब होता है, बाइल जूस से आपका फैट एब्जॉर्ब होता है, टूटता है, ठीक है। गैल ब्लैडर में आके बाइल जूस स्टोर होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन में कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, प्रोटीन इनसॉल्युबल फॉर्म में होते हैं, उसको सॉल्युबल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं ताकि वो वाटर में इजीली सॉल्युबल हो जाए। यहाँ पे जाने के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन की वॉल से विलीव होता है, और वॉल के थ्रू ब्लड स्ट्रीम में आपका डाइजेस्टिव फूड जो है सॉल्युबल जो पार्ट होता है वो आपकी ब्लड में चला जाता है। उसके बाद क्या होता है, एब्जॉर्प्शन में ये सब एब्जॉर्ब हो गया। एसिमिलेशन में जो एब्जॉर्ब आपका फूड है ब्लड में उसके थ्रू एनर्जी एब्जॉर्ब होती है बॉडी में बाय द सेल टू ग्रोथ एंड क्या करने के लिए, रिपेयर करने के आपकी बॉडी के सेल्स को और ऑर्गन को। उसके बाद जो बचा कुचा खाना है, अनडाइजेस्टिव फूड है, उसमें से जो बचा हुआ वाटर है, जो एक्सेस वाटर है बचा हुआ है वो एब्जॉर्ब करता है लार्ज इंटेस्टाइन।
लार्ज इंटेस्टाइन काम ही ये होता है कि जो आपका अनडाइजेस्टेड फूड है उसमें से एक्स्ट्रा वाटर एब्जॉर्ब करना। उसके बाद एक सॉलिड पार्टिकल, सॉलिड पेस्ट बचता है बिल्कुल, जिसमें कोई भी वाटर कुछ भी नहीं होता है, वो आपका स्टोर होता है रेक्टम में इन द फॉर्म ऑफ फीसिस, और ये फीसिस जो है एनएस के थ्रू बाय द स्पिंचर प्रोसेस प्रेशर वो आपके एनएस से बाहर निकल जाता है। तो ये पूरा आपका डाइजेस्टिव सिस्टम। इसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट होगा उसमें एंजाइम्स और आपके जूसेस डिटेल में समझाऊंगी। ओके, टिल देन टेक केयर एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू सो मच।